हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवार। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली से वैकेंसी आउट की गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको होम पेज पर ही अनाउंसमेंट सेक्शन में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर रिक्रूटमेंट 02/2022। इस पर क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल ओपन होके आ जाएगी। ये पीडीएफ फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पोस्ट है साइंटिस्ट के लिए एंड नंबर ऑफ पोस्ट 23+2 यानी 25 पोस्ट है, जिसमें 2 आपकी बैकलॉग से फिल की जाएगी। एंड पे लेवल की बात करें तो लेवल 1 की यहाँ पर सैलरी, पे लेवल की अगर बात करें तो लेवल 11 की सैलरी मिलने वाली है, जिसमें बेसिक पे 67,700 से स्टार्टिंग है एंड टोटल एमोलमेंट्स 1,16,398 पर मंथ मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट की अगर बात करें तो 32 ईयर के कैंडिडेट यहाँ मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट कोड में क्या क्या क्वालिफिकेशंस एंड डिजायरेबल मांगी गई है। पोस्ट कोड 1 में यहाँ पर साइंटिस्ट में 2 है, जिसमें ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है। एलिजिबिलिटी में MA या एमटेक इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस मास या लेंथ मेट्रोलॉजी, लेजर इंटरफेरोमीटर, ऑप्टिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी में है तो यहाँ पर वरीयता आपको मिलने वाली है। पोस्ट कोड 2 में यहाँ पर 3 वैकेंसी है, जिसमें EWS के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है। एलिजिबिलिटी में ME या एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। एक्सपीरियंस इन फ्लड फ्लो या फोर्स या टेम्परेचर मेट्रोलॉजी में है तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। पोस्ट कोड 3 में साइंटिस्ट के लिए ओनली 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में। PhD यहाँ पर फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स में मांगा गया है। एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रिसीजन मेजरमेंट इन प्रेशर वैक्यूम मेट्रोलॉजी को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। पोस्ट कोड 4 में यहाँ पर ओनली 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ME या एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा गया है या MSc इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा गया है, साथ में आपकी PhD भी होनी चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स टेक्निक्स है आपके पास तो वरीयता आपको यहाँ पर मिलने वाली है। पोस्ट कोड 5 में ओबीसी के लिए ओनली 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी में ME या एमटेक इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में मांगा गया है। एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रिसीजन मेजरमेंट इन द अकोस्टिक मेट्रोलॉजी है तो वरीयता आपको यहाँ पर मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट कोड 6 में यहाँ पर 3 वैकेंसी है, जिसमें EWS के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है। ME या एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही एक्सपीरियंस इन प्रिसीजन मेजरमेंट इन द एरिया ऑफ AC पावर एनर्जी, AC DC हाई वोल्टेज एंड DC मेट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर वरीयता आपको यहाँ पर मिलेगी। पोस्ट कोड 7 में यहाँ पर अनरिजर्व के लिए ओनली 1 वैकेंसी है। यहाँ पर PhD मांगी गई है। फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में या नैनो लाइनर ऑप्टिक्स में या अप्लाइड ऑप्टिक्स में। एक्सपीरियंस इन लो टेम्परेचर ऑप्टिकल स्टडीज, सुपर कंडक्टिंग थिन फिल्म्स, नैनो स्ट्रक्चरिंग, क्वांटम ऑप्टिकल मेट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर वरीयता मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट कोड 8 में यहाँ पर ST के लिए ओनली 1 वैकेंसी है। PhD मांगा गया है फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स में। एक्सपीरियंस इन मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स, एटमॉस्फेरिक प्रोसेस मॉडलिंग का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर वरीयता आपको यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट कोड 9 में नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। PhD केमिस्ट्री में मांगा गया है। एक्सपीरियंस इन मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स अगर आपके पास है तो वरीयता यहाँ पर मिलेगी। पोस्ट कोड 10 में अनरिजर्व के लिए ओनली 1 वैकेंसी है। PhD मांगी गई है फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स में। एक्सपीरियंस इन कार्बन बेस्ड मटेरियल्स मांगा गया है। पोस्ट कोड 11 में यहाँ पर ओनली ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। PhD इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा गया है। एक्सपीरियंस इन फोटो वोल्टेइक डिवाइसेस एंड सिस्टम का एक्सपीरियंस मांगा गया है।
नेक्स्ट कोड पोस्ट कोड 12 है जिसमें ओनली 2 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है। यहाँ पर पीएचडी केमिस्ट्री में होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज इन द एरिया ऑफ टेस्टिंग ऑफ बोर्स, मिनरल्स, मेटल्स, एलाज फूड, वाटर, ऑयल, पेस्टिसाइड इत्यादि में होना चाहिए। साथ ही एक्सपर्टाइज इन द हैंडलिंग ऑफ AASI, ICP, IC, HPLC, UV, VIS इत्यादि का एनालिटिकल टेक्निक्स as well as classical gravimetry and parametry का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट कोड आपका साइंटिस्ट में 1 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए है, पीएचडी मांगा गया है फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स में। यहाँ पर एक्सपीरियंस इन आयन टैपिंग एंड लेजर कूलिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट विद बेसिक ऑप्टिकल हैंडलिंग टेक्निक्स में मांगा गया है। नेक्स्ट कोड 14 में ओनली 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एमई या एमटेक मांगा गया है इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस इन कोल्ड एटम्स Experience in cold atom instrumentation, basic electronics, microwave design and measurement with the basic optics handling techniques में मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट कोड 15 में ओबीसी के लिए ओनली 1 वैकेंसी है, एमई या एमटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मांगा गया है। एक्सपीरियंस इन एलएफ वोल्टेज एंड करंट फेजर मेजरमेंट यूनिट एंड माइक्रोवेव मेजरमेंट में मांगा गया है। नेक्स्ट कोड कोड 16 है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, एमई या एमटेक इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मांगा गया है। एक्सपीरियंस इज मैग्नेटिक पैरामीटर इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट कोड 17 है जहां पर आपकी 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की रहने वाली है। फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स में पीएचडी मांगी गई है। एक्सपीरियंस इन डॉक्यूमेंट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, एक्रेडिटेशन मांगा गया है। एंड 2 वैकेंसी आपके बैकलॉग से फिल की जाएगी जो कि पोस्ट कोड 18 है। यहाँ पर ओनली ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। एमई या एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल अप्लाइड फिजिक्स में मांगा गया है। मेजरमेंट इन द फील्ड ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वैक्यूम, फ्लड लो, फोर्स एंड हार्डनेस मेट्रोलॉजी है तो आपको यहाँ वरीयता मिलने वाली है। एंड नेक्स्ट पोस्ट कोड 19 है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। एमई या एमटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन या इक्विवेलेंट मांगा गया है। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग इन आईटी नेटवर्क devices, security devices and protocols, implementations of standard for IT security and services ISO 27001, ISO 2000 ITIL data center tier 3 या better setup and operations का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बेसिक पे के साथ साथ कैंडिडेट को यहाँ पर डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इत्यादि एज पर सीएसआई रेगुलेशंस के हिसाब से मिलने वाला है। एंड एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही फॉलो होगा। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर की छूट मिलेगी, ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 ईयर की यहाँ पे एज में छूट मिलने वाली है। अप्लाई फीस देख लेते हैं। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपकी 100 रुपीज की डिमांड ड्राफ्ट बनेगा जो कि बनेगा डायरेक्टर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पेबल एट न्यू दिल्ली के नाम से। अप्लाई कैसे करना है इसे देख लेते हैं। वेबसाइट पर 23 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा जिसे आप लास्ट डेट 23 मई 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड फॉर्म को पूरा फिल करने के बाद उस फॉर्म की प्रिंट आउट को लेकर के आपको उसकी हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है जो कि 30 मई 2022 तक सेंड करना है। किस एड्रेस पर सेंड करना है उसे देख लेते हैं। कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, डॉक्टर KS कृष्णन, मार्ग, न्यू दिल्ली 110012 पे 30 मई 2022 से पहले आपको अपने फॉर्म को सेंड करना है। साथ में आपको प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस, कलर्ड फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ की, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है एंड एक्स सर्विसमैन है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सेंड कर सकते हैं। उसकी फोटोकॉपीज को सेल्फ अटेस्टेड करके, एक्सपीरियंस है तो उसे भी आप सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड कर सकते हैं जो कि 30 मई 2022 से पहले पहुंच जानी चाहिए। दोस्तों ये वैकेंसी परमानेंट पोजीशंस के लिए है तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।